मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है और अलग अलग जो प्रत्याशी है वो अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कमर खान जो समाज सेवक है और कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड के कट्टर समर्थक भी है। कमर भाई, क्या कहेंगे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और अभी हाल ही में हमने देखा कि यूपी को लेकर भी, यूपी जो उत्तर भारतीय लोग हैं उसको लेकर भी कुछ टिप्पणी की गई है। आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कहेंगे ऐसे वक्तव्यों को लेकर? मैं सबसे पहले तो हुसैन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझको इसलिए यहाँ पर आप अपने बात रखने के लिए बुलाया। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आज ही इत्तेफाक से वो हमारे छोटा भाई मैं बोलता हूँ उसको, ज़फ़र नुमानी का वो इंटरव्यू सुना, देखा, उसने उसमें वो ये बोल रहा था कि भाई उत्तर भारतीयों के साथ में जो है उनकी बेइज्जती की जाती है और उनकी इज़्ज़त निकाली जाती है। और बोले मैंने ज़फ़र नुमानी की बेइज्जती करना मतलब पूरे यूपी की बेइज्जती, यूपी वालों की बेइज्जती करना, राजू अंसारी की बेइज्जती करना मतलब पूरे यूपी वालों की बेइज्जती करना। पहली चीज़ तो ज़फ़र नुमानी और राजू अंसारी ये दो आदमी पूरा यूपी नहीं है, ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, यही लोग जो है हमारे, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी, और मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त थोड़ा सा भटक गए। और मेरा उनसे एक ही बोलना है कि भाई 15 साल तक आप उसी पार्टी में थे, उसी जितेंद्र अवार्ड के साथ में थे, उसी आदमी ने आपको कारपोरेटर बनाया, ज़रिया वही बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है, और उसी की पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा, तब तक तो वो बहुत अच्छा था। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, आप दूसरी पार्टी में गए और आपकी बेइज्जती होने लगी और पूरे यूपी के लोगों की बेइज्जती होने लगी। अरे अगर आपको इतनी ही फिक्र अगर अपने यूपी वालों की है तो सबसे आज महाराष्ट्र के अंदर यूपी का अगर सबसे बड़ा कोई फेस है तो मैं मानता हूँ कि अबू हाशिम आज़मी साहब है। अबू हाशिम आज़मी साहब के सामने, उन्हीं के सामने इन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट जो को नवाब मलिक साहब को खड़ा कर दिया गया। आपने क्यों नहीं बोला? अगर आपको इतनी ही मोहब्बत यूपी वालों से, असल में हो क्या रहा है हुसैन भाई कि पहले तो इन लोगों ने चलाया मुस्लिम मुमरा के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार, अब ये घबरा गए। अब ये देख रहे हैं कि ये मामला नहीं चल रहा है और नहीं चलने की वजह ये है कि नजीब मुल्ला साहब जो जिस पार्टी के साथ में आते हैं वो बीजेपी के साथ में उनका अलायंस है, और मुमरा का मुसलमान जो है पिछले एमपी इलेक्शन में दिखा दिया है कि वो बीजेपी के साथ के अलायंस की पार्टी को किसी कीमत पे वोट नहीं देगा। हुसैन भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना, क्या आप बीजेपी के, आप खैर पत्रकार हैं, आप खुल के हो सकता नहीं बोल पाए, लेकिन आपके घर वाले भी बीजेपी अलायंस की जो पार्टी होगी, अजीत दादा पवार जो है वो नजीब मुल्ला साहब, ये बीजेपी, आज यार मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, उस दिन रैली निकली नजीब मुल्ला साहब की और मैंने देखा कि वो जो गाड़ी पे खड़े थे उस गाड़ी के ऊपर जो बैनर लगा था उसके ऊपर मोदी का फोटो था, और उसी के उसमें जो है चिल्ला के नारे भी लगा रहे हैं। अरे तो नारे लगा दो ना भाई, मोदी जिंदाबाद नारे लगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि नजीब मुल्ला साहब ये बोलते हैं स्टेज से कि हाँ मैं बीजेपी के साथ में हूँ, मैं उनका सुना हूँ, वो बोलते भी कि मैं बीजेपी के साथ में हूँ, ठीक है, अलायंस है ना, उनका अलायंस है और ये लोग जानते हैं। तो ये अब जो है वही चीज़ वो देख रहे हैं कि अब ये बीजेपी के अलायंस होने की वजह से मुमरा के मुसलमान तो इनको वोट देने वाले नहीं है, तो ये अब नया एक लेके आ गए यूपी, हमारे यूपी वालों का जो है वो बेइज्जती किया। क्या बेइज्जती किया भाई, कब किया, किसने किया? खुल के बोलो, बताओ तो सही, मालूम पड़े। मैंने तो कभी देखा नहीं तुमको कि उसने बेइज्जती किया भी है तो बताइए, आप प्रूफ करिए उस चीज़ का ना भाई। नाउज़ बिल्ला, 1000 मरतबा नाउज़ बिल्ला, आपकी इज्जत इतनी आपकी इज्जत इतनी कीमती हो गई कि हुजूर के शान में जिस आदमी ने, जिस महाराज ने जो है, वो पुजारी ने जो है उनकी शान में गुस्ताखी किया, और आपकी पार्टी की अलायंस पार्टी बोलती है कि हम उसका बाल बाका नहीं करने देंगे, और आप उसके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपकी इज्जत नाउज़ बिल्ला हुजूर के से बढ़ के हो गई। लानत है ऐसी इज्जत के ऊपर आपके। तो वही तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रचार चल रहा है जितेंद्र अवार्ड का, तो बार बार आपकी तरफ से रामगिरी का, नितेश राणे का, बीजेपी का डर बता के यहाँ के मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है। डर मुसलमान किसी से नहीं डरता है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह, सिवाय अल्लाह के मुसलमान किसी से नहीं डरता भाई। लेकिन मुसलमान बीजेपी को
कभी ज़िंदगी में वोट नहीं देगा। बीजेपी के अलायंस के साथ जो भी होगा उसको कभी ज़िंदगी में वोट नहीं देगा। मैंने एमपी इलेक्शन के 1 महीना पहले ही अनवर सहारा साहब है, उनको एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर बोला था मैंने कि इस वक्त मुमरा जो है एक अलग रंग दिखाएगा, अंडर करंट कुछ और है, वो चीज़ सामने आएगी और इंशाअल्लाह मुमरा से 1 लाख पार वोट गिरेंगे, जबकि एमपी इलेक्शन में कभी उतने वोट नहीं गिरे और उस टाइम पे गिरे अल्हम्दुलिल्लाह उतने वोट। बार बार भाषण में क्यों बीजेपी का बार बार बोला जा रहा है, नीतीश राणे का, रामगिरी महाराज का, क्यों बता, विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई विकास इस वक्त जो है ना, ये देश का इलेक्शन है, खाली महाराष्ट्र का नहीं है, इसका असर जो है देश पे पड़ने वाला है। और जिस तरीके से एमपी इलेक्शन के अंदर मुसलमान हमारे यहाँ के जो एकजुट होके काम किए थे, देखिए अभी आपने जो विकास की बात की है, हमारे नजीम मुल्ला साहब बोलते हैं या उनके लोग बोलते हैं कि पता नहीं कितना करोड़ फंड आ गया, 150 करोड़ फंड आ गया। हुसैन भाई ऐसे 150 करोड़ नहीं, 1,500 करोड़ को हम लात मारते हैं। ऐसा फंड हमको नहीं चाहिए जो पार्टी हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वालों को साथ दे, समर्थन दे और उसके बाद में हमको सोने के निवाले खिलाएगा। हमको ऐसी पार्टी और ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग कौसा गांव मुमरा में भी नजीब भाई के साथ में जुड़े हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहें? मैं उन लोगों के लिए तो बस यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द हिदायत दे। भटके हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी भी होगी। भाई उन लोगों को डरा, कुछ लोग तो ऐसे डर से डराया जाता है, डर जाते हैं, चले जाते हैं। बाकी तो ऐसा आवाम इनके साथ में नहीं है, वोटर इनके साथ में नहीं है। जो लोग इनके साथ में घूम रहे हैं, नजीम मुल्ला साहब के साथ में जो लोग घूम रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, उनका घर का वोट भी उनको नहीं मिलेगा, उनके घर का वोट उनको नहीं मिलेगा। और ये रिजल्ट आप 23 तारीख को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। रहा सवाल यूपी के बाद, तो यूपी के जो लोग हैं, यूपी के लोग जो है, मेरे को हंसी आती है हमारे जफ़र नुमानी साहब का। पॉलिटिक्स जो है शुरू यूपी से होती है। यूपी के जो लोग हैं ना, उनके रग रग में पॉलिटिक्स है। वो शायद उन्होंने इसलिए बोला कि शायद 60% वोटर्स यहाँ यूपी के। मैं वही बोल रहा हूँ कि यूपी के लोगों के रग रग में पॉलिटिक्स है। और यूपी का मुसलमान या जो भी हैं, खास करके मैं मुसलमान की बात करूँगा, कभी ज़िंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देगा। यूपी का मुसलमान कभी ज़िंदगी में यूपी को वोट नहीं, इनको वोट नहीं देगा बीजेपी को। और नजीब मुल्ला साहब बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर है। आप मेरे को बताइए, नजीब मुल्ला साहब अजीत पवार किस पार्टी से हैं? एनसीपी अजीत पवार से है ना, बीजेपी अलायंस से है ना, मानते हैं ना इस चीज़ को आप? ये तो हर कोई जानता है। तो कैसे कोई मुसलमान कैसे बीजेपी को वोट दे सकता है? दे ही नहीं सकता है। और ख़ास करके ये वो महाराष्ट्र का मामला होने के बाद सवाल ही नहीं उठता है, किसी कीमत पे नहीं देगा। जफ़र नुमानी साहब है ना भाई, वो बोल रहे हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो होंगे साथ में, उनका घर का वोट उनके नजीब मुल्ला को नहीं मिलेगा। चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, उनके घर का वोट। लोगों का ऐसा भी कहना है कि आज चाचा भतीजे अलग है, हो सकता कल एक साथ हो जाए तो ये पूरा मामला ख़त्म हो जाए। भाई गैब कल क्या होना है क्या नहीं होना है वो एक अलग मुद्दा है। कल का तो ना आपको पता है ना हमको पता है, समझे आप? कल मैं ये बोलता हूँ कि अगर नहीं हुए आए तो है तो बीजेपी के ना, आज बीजेपी में है ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज बीजेपी में है ना, बात खत्म होती है। और मुमरा का मुसलमान या कहीं का भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। इनको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है कि नहीं है? भाई नजीब मुल्ला साहब को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है कि नहीं है ना? तो मुमरा का मुसलमान नहीं दे सकता वोट बीजेपी को। और मैं ये चैलेंज के साथ में बोलता हूँ हुसैन भाई कि खास करके ये जो मामला हुआ, ये जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, मैं ऐसे बोल आपने जो पूछा ना डेवलपमेंट की बात, ऐसे आप 150 करोड़ नहीं 1,500 करोड़ लेके आ जाओ। ऐसे 1,500 करोड़ को हम लात मारते हैं, हम नहीं मानते उस। तो पर एक बात और मुझे याद आएगी कि नजीब मुल्ला भी इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि अपना भाई खड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, तो अपना भाई खड़ा है तो अपने भाई को चाहिए था कि ऐसी पार्टी के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था जो पार्टी हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वालों को साथ दे रही है। अपना भाई, अरे मेरा सगा भाई भी उस पार्टी में होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मेरा सगा भाई भी होगा, नजीब मुल्ला साहब तो दूर के, मेरा सगा भाई भी होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। पहली चीज़ तो मेरा सगा भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर होता तो मैं उसके घर का खाना पानी बंद कर देता, उसके यहाँ जाना बंद कर देता, उससे ताल्लुकात ख़त्म कर देता। क्योंकि हुजूर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
सारी चीज़ उसके बाद में, सारी दुनिया की चीज़ उसके बाद में, हुजूर के बाद में। जिस आदमी ने हुजूर के शान में गुस्ताखी किया, हम उस पार्टी, जो वो पार्टी उसका समर्थन कर रही है, हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और नजीब मुल्ला साहब को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, और मुमरा का मुसलमान किसी कीमत पे वोट नहीं देगा। और ये रिजल्ट आपको 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, उसके अंदर हमारे हशमत परकार साहब बोल रहे थे कि वो जो है नजीब मुल्ला साहब जो है पिछली बार की दीपाली सैयद है। भाई दीपाली सैयद तो खैर वो भी ठोक के सामने से आई थी, जो भी है, ये उससे भी नीचे आएंगे। हाँ, ये उससे भी नीचे आएंगे। जितनी मेहनत लोग उनसे जुड़े, अलग अलग सोसाइटी में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके से रुझान रहेगा लोगों का? भाई ऐसा है ना कि राज ठाकरे जो है स्टेज पे से भाषण देते हैं ना, तो लाखों लोग रहते, लेकिन उनका एक भी आमदार नहीं है। लोग रहना और वोट में कन्वर्ट होना बहुत फ़र्क है। मुमरा में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ जाते हैं तो हज़ारों की भीड़ आ जाती है सुनने के लिए उनको। तो सुनने लोग पहुंच जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो उनके साथ में है, आप जो भीड़ देख रहे हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा आधा से ज़्यादा भीड़ कल्याण, राबोड़ी, यहाँ वहाँ की भीड़ है। मुमरा के लोग उंगली पे गिनने वाले हैं उनके साथ में। ये आप नोट करिए ज़रा कि इधर ऑफिस पे भी जो है रात में 2-2 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। ये सारे लोग राबोड़ी से, थाना से, यहाँ वहाँ से आके बैठते हैं। ये भीड़ दिखाने वाली है, वोट में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक कमर खान। जिस तरीके से शहर का जो माहौल चल रहा, दोनों पार्टियों की तरफ से जो प्रचार भी चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी ने उत्तर भारतीयों के लिए जो टिप्पणी की थी कि उसको लेकर भी कमर भाई ने इसका खुलासा किया है। और जो करोड़ों 150 करोड़ रुपया जो शहर में जो नजीब मुल्ला ने बताया कि वो यहाँ पे लाया गया, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। अभी तो वक्त है, अभी और 20 दिन का वक्त बाकी है। आने वाले दिनों में फिर हम किसी और मुद्दे को लेकर कमर भाई से दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे।